क्वालिटी क्लासेज बाय एसएन वैष्णव पर आपका स्वागत है एक बार फिर से। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। हम जो है हमने क्लास 10 चल रही थी हमारी, क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया था। क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। उसकी प्लेलिस्ट चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो आपको जो भी बच्चे नए आए हैं उनका अगर चैप्टर 2 कंप्लीट नहीं है तो प्लेलिस्ट पे जाके आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3। ठीक है, इसका नाम क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, इस चैप्टर का नाम क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले तो हमें इसमें क्या चीज़ें दिखाई दे रही है? एक तो हमें दे रहा है चर, दूसरा हमें क्या दे रहा है? रैखिक और समीकरण। ये तीन चीज़ें हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि चर क्या होता है। तो चर को हम लिखते हैं वह बीजीय व्यंजक जिसका मान क्या हो? निश्चित ना हो। ठीक है, ये एक हम बेसिक कॉन्सेप्ट पहले देख लेते हैं, जिसका मान क्या हो? निश्चित ना हो। इसको हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। x, y, z, t, p कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह से बीजीय व्यंजक के रूप में लिखे होते हैं। बीजीय व्यंजक क्या होता है आपको पता होगा। ठीक है, अंकगणित की जो संख्याएं होती है, जैसे हमारे पास होते हैं इंटीजर्स। ठीक है, जैसे -2, 1, 4, 8, -20, -9, ये कुछ भी जो भी होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे इंटीजर्स होते हैं, यानी कि पूर्णांक होते हैं। ठीक है, तो इनकी वैल्यू क्या होती है? हमेशा फिक्स होती है, फिक्स वैल्यू होती है इनकी। जैसे 4 अगर है तो उसकी फिक्स वैल्यू है 4 को हम कुछ और थोड़ी बोल सकते हैं। ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि ये 5 है, हमने ये फिक्स कर लिए कि जो 4 है वो 4 है। तो इनकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स होती है। जबकि हमने लिख दिया कि x, ठीक है, तो इसको हम इसकी वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, कुछ भी इसकी वैल्यू हो सकती है। किस तरह से इसको करेंगे? जैसे मान लीजिए कि 2x + 3 इक्वल टू मान लीजिए कि 7 है। ठीक है, तो इधर 3 तो है, इधर 7 है। ठीक है, अब इन दोनों को अगर जोड़ें, जैसे मान लीजिए x की वैल्यू हम रखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरह से हम रख के देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा क्या? 3 बचेगा। तो 3 और 7 क्या बराबर होते हैं? बिल्कुल नहीं होते भाई। इधर 3 आया, इधर 7 आया, दोनों तो बैलेंस खराब हो गया ना। LHS बराबर RHS होना चाहिए। LHS बराबर क्या होना चाहिए? RHS। तो बराबर नहीं आ रहा। 1 रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 × 1, 2 + 3 5, अभी भी नहीं हो रहा। 2 रख के देखेंगे तो क्या आएगा? 2 × 2 क्या बन जाएगा? 4 + 3 करेंगे तो 7 है, मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई? 2। ठीक है, 2
यहाँ पे क्या हुआ कि इसके अंदर x की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 2 रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर 3 रखेंगे तो भी 7 नहीं आएगा और उससे कम रखेंगे तो भी 7 नहीं आएगा। तो इसको हम बोलते हैं एक चर वाला, ठीक है, ठीक है। इसको, ये जो इक्वेशन होती है इसको हम बोलते हैं एक चर वाला, जो कि हम क्लास 8 में पढ़ते हैं, एक चर वाला रैखिक समीकरण, क्योंकि इसमें चर राशि कितनी, सिर्फ एक ही है, x, ठीक है। अब अगर मान लो इस तरह से आ जाए 2x² + x + 3 ऐसे आ जाए, तो इसमें जितनी पावर होती है x की उतनी ही वैल्यू आती है। अगर यहाँ पावर है तो x की वैल्यू 2 आएगी। अब 2 कौन कौन सी हो सकती है, 1,2 हो सकता है, 3,4 हो सकता है, 5,6 हो सकता है। इस तरह से 2 की बटा में भी हो सकती है, 1/2, 3/2 ऐसे भी हो सकती है। यानी कि जितनी पावर होगी x की उतनी ही वैल्यू आ जाएगी। तो x हमारे पास क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, चर। देखो, एक्सरसाइज करने से पहले क्या है, जो बेसिक चीज़ें हैं वो पढ़ना जरूरी है, क्योंकि अगर वो आपको समझ में नहीं आएगी तो आपको आगे चल के जो है बहुत सारी समस्याएं हो जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है जिसकी वैल्यू अलग अलग सवालों के हिसाब से अलग अलग चेंज होती रहे, ठीक है। दूसरा है रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप एक बार देख लीजिए बस। तो रैखिक समीकरण का मतलब है कि ऐसी समीकरण हो कोई जिसमें x और y 2 वेरिएबल हो, क्योंकि हम 2 चर वाले पढ़ रहे हैं तो x और y होना चाहिए। तो मान लीजिए x + y = 1 है, तो ये क्या होगी, एक रैखिक समीकरण होगी। x और y के कुछ भी मान रखेंगे हम, जैसे कि हमारे पास ग्राफ होता है, ऐसे होते हैं ग्राफ में पॉइंट, -3, -2, -1, यहाँ होता है 0, 1, 2, 3। नीचे क्या होता है, -3, -2, -1। ऊपर 1, 2 और 3। ये हमारे पास ग्राफ होता है। अब मान लीजिए हमने एक इक्वेशन ले ली जिसमें क्या 2 चर है और एक अचर पद है। x की वैल्यू हम रखते हैं मान लो 0, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x 0 हो गया तो y बराबर क्या हो जाएगा, 1। x की, तो y बराबर क्या हो गया, 1। x की वैल्यू मान लो हम रखते हैं 2, तो y बराबर निकाल लेते हैं, 2 + y = 1 हो जाएगा। 2 उधर जाएगा तो y बराबर क्या हो जाएगा, -1, ठीक है, y बराबर हो गया -1। 2 पॉइंट हमने निकाल लिए। अब इसकी जो है ग्राफ में इसको रख के देखते हैं, ठीक है। ये वाली जो लाइन होती है वो x की लाइन होती है और ये वाली जो लाइन होती है वो होती है y की लाइन। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या क्या आ रही है, एक तो 0 आ रही है और एक 2 आ रही है। तो x की वैल्यू पहले तो हम 0 रखेंगे, दूसरी क्या रखेंगे, 2, ठीक है। x की वैल्यू 0 आ गई और 2 आ गई। उसके बाद y की वैल्यू क्या है, 1 और -1, तो y क्या क्या आ जाएगा, 1 और -1। तो देखो इसको मिलाना कैसा है, x बराबर 0 है, y बराबर 1 है, कौन सा पॉइंट होगा ये, ठीक है। x बराबर तो क्या है, 0 है, y बराबर 1 है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 1,0, ठीक है। समझ आ रहा है इतना। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू कब बढ़ेगी, जब हम इधर जाएंगे, और y की वैल्यू बढ़ेगी हम ऊपर जाएंगे तो, ठीक है। ये उल्टा लिख दिया हमने, x की वैल्यू हमेशा आगे लिखते हैं और y की वैल्यू हमेशा पीछे लिखते हैं। दूसरा क्या है, x बराबर 2 है और y बराबर -1 है, तो x बराबर 2 हम इधर गए, ठीक है, यहाँ पे गए,
और y बराबर -1 गए, यानी कि एक बार पहले तो x बराबर यहाँ गए और फिर y बराबर हम क्या गए -1 नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 2, -1। इस तरह से हम इसको जो है पॉइंटों को यहाँ ग्राफ के ऊपर रखते हैं। अब इन दोनों पॉइंटों को अगर हम मिलाते हैं तो क्या आती है, एक सीधी लाइन आती है। ठीक है, अब सीधी लाइन आई है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेखा। रेखा क्या होती है, सीधी लाइन को ही हम रेखा बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक रेखीय समीकरण हो गई, क्योंकि इसके हल निकालने के बाद हमने एक रेखा खींच ली ग्राफ के ऊपर। ठीक है, क्योंकि इसके हल जब निकाले हमने तो हम एक रेखा बना सकते हैं। तो ये जो दी गई समीकरण है ये क्या हो जाएगी, रेखीय समीकरण हो जाएगी। यानी कि इसके अंदर x का मान कुछ भी रखो, y का मान कुछ भी रखो। जैसे हमने 0 और 2 रखे, अब मैं मान लो रख लेता हूँ x बराबर 5 रख लेता हूँ, तो y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 5 रखेंगे, 5 उधर जाएगा, -5 होगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 5 पे y बराबर -4 हो गया, तो x बराबर 5 मान लो कहीं पे इधर आ गया। ठीक है, यहाँ पे आ गया और y बराबर -5, तो यहाँ पॉइंट बनेगा। ठीक है, तो इसको फिर और आगे बढ़ाएंगे तो ये पॉइंट भी इससे मैच हो जाएगा। यानी कि कितनी भी वैल्यू निकाले रेखा सीधे ही चलेगी। अगर जैसे हमने 0, 1 और मान लो माइनस में हम रखें -2, -1 इस तरह से, तो पॉइंट क्या है, ऊपर या नीचे हो सकते हैं, लेकिन रहेंगे एक ही रेखा के अंदर। इसलिए हम बोलते हैं इसको रेखीय समीकरण। ठीक है, दो चर वाले क्यों बोलते हैं, क्योंकि दो चर है, एक x है और एक y है। तो इतनी बातें आपको जो है पता होनी चाहिए। एक चैप्टर हमारे आता है रेखाएं, जो कि आपके 6 क्लास में आता है, 6, 7, 5 ऐसे सभी में आता है थोड़ा थोड़ा रेखाएं। तो रेखाएं जब हम पढ़ते हैं तो एक रेखा इस तरह से पढ़ते हैं। ठीक है, रेखा क्या होती है, ये एक रेखा होती है। ठीक है, तो अगर ये रेखा एक दूसरे को काटे तो इसको बोलते हैं हम प्रतिच्छेद। ठीक है, प्रतिच्छेद। दूसरी समांतर रेखाएं होती है, इसको बोलते हैं समांतर। तीसरी हमारे पास होती है समपाती। समपाती होती है जैसे एक रेखा हमने बनाई और दूसरी रेखा भी जो है उसी के ऊपर आ गई, यानी कि दोनों रेखाएं, एक रेखा ने दूसरी रेखा को ढक लिया और वो उसके ऊपर ही बन गई। तो इस तरह की जो रेखा होती है उसको बोलते हैं हम समपाती रेखा। ये तीनों चीजें हमारे चैप्टर में काम आने वाली है। कैसे काम आने वाली है वो अभी पता चलेगा। इन तीनों रेखाओं के लिए 3 कंडीशन होती है अलग अलग। जैसे हमारे पास एक इक्वेशन और 2 इक्वेशन। एक इक्वेशन है मान लो a1x प्लस b1y प्लस c1। दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है और इक्वल टू 0 है। तो इसकी रेखाएं, एक रेखा बनेगी और इसकी भी एक रेखा बनेगी। हमने बना के देखी थी एक इक्वेशन की एक रेखा। तो अगर 2 इक्वेशन है तो अलग अलग 2 रेखाएं बनेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रतिच्छेद। यानी कि 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कब करेगी, यानी कि इसकी रेखा और इसकी रेखा एक दूसरे को कब काटेगी, इस तरह से। ये कोई पॉइंट है मान लो बीच वाला x, y। ठीक है,
तो ये जो x कोमा y होगा वो कॉमन पॉइंट होगा दोनों रेखाओं का, तभी तो एक दूसरे को काटेगी। ठीक है, तो इसकी एक कंडीशन होती है a1/a2 और b1/b2, ये इक्वल नहीं होना चाहिए। यानी कि जो इसके गुणांक होते हैं एक x और y के, दोनों के अलग अलग, x का गुणांक a1, y का गुणांक b1 फर्स्ट इक्वेशन के लिए, ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन के लिए, तो ये एक दूसरे के जो है बराबर नहीं होना चाहिए। इनका रेशियो a1/a2 का रेशियो और b1/b2 का रेशियो एक दूसरे के बराबर नहीं होना चाहिए। तो वो जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, प्रतिच्छेदी रेखाओं की कंडीशन होगी, यानी कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक चीज होती है कि जब इसके हम हल निकालेंगे, हल तो अद्वितीय होंगे। ठीक है, यानी कि केवल एक हल होगा, एक हल। ठीक है, यानी कि फिक्स वैल्यू रहेगी इसकी, इसके जो पॉइंट निकलेंगे उनकी फिक्स वैल्यू रहेगी, उससे ज़्यादा वैल्यू नहीं आ सकती। ठीक है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था x की वैल्यू हमने कुछ भी रखी थी तो y की वैल्यू कुछ भी आ रही थी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें x की वैल्यू फिक्स रहेगी, उसी को हम रख सकते हैं, तो y की वैल्यू भी फिक्स आ जाएगी। दूसरा है हमारे पास समांतर। समांतर यानी कि दो रेखाएं समांतर हो, इसकी कंडीशन हमारे पास होती है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 और क्रॉस, यानी कि a1/a2 और b1/b2 का रेशियो तो सेम हो सकता है, लेकिन c1/c2 का रेशियो सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसी कंडीशन अगर आती है तो रेखाएं जो है समांतर बनेगी। इसके लिए जो है हल जो है, इसके लिए क्या हम क्या करेंगे, इसका कोई हल नहीं होगा, हल तो कोई हल नहीं भाई। जब एक दूसरे को रेखाएं काटेगी ही नहीं तो उसका हल कैसे निकालेंगे, हम निकाल ही नहीं सकते। तीसरा क्या होता है हमारे पास, मैंने क्या बताया था, संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं, तो संपाती रेखाओं की जो कंडीशन है क्या होगी, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो ये तीनों ही होना चाहिए, यानी कि a का रेशियो, b का रेशियो, c का रेशियो बराबर होना चाहिए, तब जाके क्या बनेगा, संपाती रेखाएं बनेगी। अब इसके जो हल होंगे, अनेक हल हो सकते हैं। इसके क्या हो गए, अनेक हल हो सकते हैं। तो इस तरह से हमने देख लिया कि तीन तरह की कंडीशन हमारे पास आती है, रेखाएं प्रतिच्छेद कर सकती है या फिर क्या हो सकता है, रेखाएं समांतर हो सकती है और संपाती हो सकती है। समांतर के लिए मान लीजिए हमें दो रेखाएं दे दी, आपसे पूछ लिया कि इनके लिए ग्राफ निरूपण कीजिए, तो ग्राफ निरूपण के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हल निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये इसका ग्राफ बनेगा कैसे, यानी कि दो रेखाएं समांतर आएगी या प्रतिच्छेद करेगी या संपाती आएगी। अब मान लीजिए हमें पता चल गया कि दोनों रेखाएं जो बनेगी वो समांतर बनने वाली है, तो उसका जब समांतर बनती है तो कोई हल नहीं होता, तो जब हल नहीं होगा तो उसका ग्राफ भी हम नहीं बना सकते। ठीक है, तो अब हम शुरू कर लेते हैं इसकी एक्सरसाइज।
एक्सरसाइज में पहले हम क्या करते हैं, इसके जो एग्जाम्पल दे रखे हैं वो हम देख लेंगे। एक्सरसाइज क्या है हमारी, एक्सरसाइज 3.1 ग्राफीय विधि से हल, विधि से हल, ये हमें करना है। तो पहले तो हम क्वेश्चन जो है आपका लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, उससे पहले हम क्या कर लेते हैं कि एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें डायरेक्ट आपको इक्वेशन दे रखी हो, क्योंकि 3.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर जो है थ्योरी दे रखी है, थ्योरी से हमें इक्वेशन बनानी है, तो वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। पहले हम देख लेते हैं कि डायरेक्ट इक्वेशन दे रखी हो और ग्राफ के द्वारा हमको उसको कैसे सॉल्व करना है। तो पहले इक्वेशन हमें दे रखी है x + 3y = 6, ये हमारा एग्जाम्पल है। कौन सा वाला एग्जाम्पल है आपकी बुक का, 4th नंबर का, ठीक है। तो क्या वैल्यू दे रखी है, x + 3y = 6 दे रखा है आपको, x + 3y = 6। दूसरा क्या दे रखा है, 2x - 3 2x - 3y = 12। ये दो इक्वेशन आपको दे रखी है, ठीक है। अब हमें निकालने हैं इसमें x और y के मान। सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम इसको इस तरह से सेट करेंगे कि x और y की वैल्यू हमारे पास आ जाए। तो इक्वेशन x से हम y की वैल्यू निकालते हैं, तो क्या करेंगे, 3y बराबर हम कर देंगे 6 - x और y बराबर हो जाएगा 6 - x/3, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, -3y बराबर हो जाएगा 2x को उधर ले जाएंगे 12 - 2x और y बराबर क्या हो जाएगा -12 - 2x/3। ये सिंपल कैलकुलेशन आपको आती होगी, ठीक है। इधर से उधर करना, उधर से इधर करना, माइनस प्लस, ये हमने दो निकाल ली वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, दो टेबल बनाएंगे अलग अलग, ठीक है। इसमें लिखेंगे x, इसमें लिखेंगे y। कैसे ही इसके लिए बनाएंगे, x और y। अब क्या करेंगे, पुट का मतलब जानते हैं, तो कोई भी वैल्यू रखने के लिए पुट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम बोलेंगे x = 0 रखने पर, तो हम क्या लिख देते हैं, पुट x = 0, x = 0 रख दिया। y की वैल्यू चाहिए, इसमें x की वैल्यू 0 रख देंगे, तो y बराबर 6 - 0/3 इक्वल टू 6 - 0 होगा तो 6, 3 से डिवाइड करेंगे तो 2, y की वैल्यू क्या आ गई 2। दूसरा हम कर लेते हैं, पुट x = मान लो 2 पुट कर देते हैं हम, ठीक है। तो y बराबर क्या हो जाएगा 6 - 2/3, ये हो जाएगा। 6 - 2/3 करेंगे तो क्या आएगा 4/3 आएगा, ठीक है। अब 4/3 चूंकि क्या आ रहा है, ऐसी वैल्यू आ रही है जिसको हम ग्राफ में रखने में बहुत ज़्यादा समस्याएं हमको आ सकती है। ग्राफ में क्या होता है, सिंपल 1 2 3 4 इस तरह से होता है। तो हम क्या करेंगे, ऐसी वैल्यू चेक करेंगे, कोशिश ये करेंगे कि कोई भी वैल्यू बटा में ना आए। तो 2 रखने पर बटा में आ रही थी, तो चलो हम क्या कर लेते हैं, 1 रख लेते हैं। अब 1 रखेंगे, 6 - 1 तो क्या होगा 5/3 आ गया फिर से, ठीक है। तो 1 भी दिक्कत आ जाएगी 1 रखने में। x बराबर मान लो 3 रख लेते हैं, तो 3 रखेंगे तो क्या होगा 6 - 3
3 हो जाएगा और 3/3 क्या हो जाएगा 1, यानी कि 6 - 3/3 इक्वल टू 3/3, तो y बराबर आ गया 1। ठीक है, तो x बराबर हमने 3 रखा था, y बराबर आ गया 1। ये आपको ध्यान रखना है, x की वैल्यू ऐसी रखो कि y की वैल्यू जो है पूर्ण संख्या आ जाए। ठीक है, ऐसे बटा वगैरह में ना आए, 1/2 3/, इस तरह से ना आए, ये आपको ध्यान रखना थोड़ा। अब इस इक्वेशन में देख लेते हैं x की वैल्यू, सबसे पहले इसमें भी मान लो हम 0 रख लेते हैं। ठीक है, 0 रखेंगे तो y की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, y बराबर माइनस आगे था 12 - 2 × 0 अपॉन 3, क्या हो जाएगा -12/3, क्या हो जाएगा -4, तो ये आ गया -4। ठीक है, अब पुट कर लेते हैं, पुट यहाँ पुट हमने किया था x बराबर 0 किया था, इसमें क्या कर लेते हैं पुट x बराबर, अब क्या करेंगे, अगर मान लो हम x बराबर रखते हैं 1 रखेंगे तो क्या होगा 1 × 2 होगा, और 12th में से 2 निकालेंगे तो 10 आएगा। अब 10 जो होता है 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो हम रखते हैं 1 से नहीं हो रहा तो हम रखते हैं 2 से रखते हैं, 2 से रखेंगे तो 2 दूनी 4, 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 बचेगा, 8/3 भी फिर से डिवाइड नहीं हो रहा। अब रख लेते हैं 3 दूनी 6, 12 - 6 बचेगा, तो 6 तो 3 से हो जाता है, तो x बराबर रख लेते हैं 3। ठीक है, तो y बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा -12 - 2 × 3/3, क्या आ जाएगा -12 - 6/3, तो इसकी वैल्यू आ गई -2। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, क्या रखा था, इसकी वैल्यू हमने क्या रखी थी 3, ये आई थी -2। अब हम बनाएंगे ग्राफ। अब एक काम करते हैं, हम कैलकुलेशन को हटा देते हैं, ये वाली इक्वेशन की जो है ग्राफ टेबल ये थी, x + 2y = 6 के लिए तो ये थी, उस वाली को भी इधर लिख लेते हैं 2x - 3y = 12, इसके लिए क्या आ गई x 0,3 और -4 - 2, ये आ गई। इधर वाले को साफ कर लेते हैं हम। अब हम क्या करते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। आपके पास ग्राफ जो है पेपर होगा, उसमें आप ग्राफ बना के देखेंगे। मैं यहाँ बना लेता हूँ, ग्राफ के पॉइंट बना लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन के लिए पहले हम ग्राफ बनाते हैं, इसमें रख देते हैं वैल्यू पहले तो ग्राफ की 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, ये होता है x का ग्राफ, ये होता है y का ग्राफ। 1 2 3 4, -1 -2 -3 और -4, इस तरह से हमने क्या किया, ग्राफ बना लिया। फर्स्ट वाले में x और y की वैल्यू क्या है 0,2, ऐसे देखना है, ऊपर 0 नीचे 2। x की वैल्यू 0 है, 0 रख देंगे। y की वैल्यू 2 है तो ऊपर जाएंगे, ये पॉइंट हो गया हमारा 0,2। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या 3,1, x की वैल्यू 3 देखते हैं, आगे जाएंगे इस तरफ, x की वैल्यू 3 कहाँ आ रही है, यहाँ पे आ रही है। ठीक है, y की वैल्यू कहाँ है, ऊपर जाएगा, 1 आ रहा है तो ऊपर जाएंगे, ऊपर की तरफ गए, यहाँ आ गए।
इसको रख दिया हमने क्या 3,1, ठीक है। इसको हमने मिला लिया, ये एक रेखा बन गई। ठीक है, ये रेखा बन गई। दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरी इक्वेशन क्या है, इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, यहाँ रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे x + 2y = 6, ये इक्वेशन थी। दूसरी क्या है हमारे पास, x की वैल्यू तो 0 है और y की वैल्यू क्या है 3 है, यानी कि x की वैल्यू तो यहाँ 0, y की वैल्यू 3 कहाँ आएगी, यहाँ पे आएगी। ये पॉइंट हो जाएगा 0,3 हो जाएगा। दूसरा क्या है, x की वैल्यू 3 है, एक सेकेंड, हाँ x की वैल्यू 0 है, यहाँ मिस्टेक हो गई, x की वैल्यू क्या है 0 और y की वैल्यू है -4। तो x की वैल्यू तो 0 होती है, इधर जाएंगे तो प्लस, इधर जाएंगे माइनस, यहाँ 0, y की वैल्यू माइनस में है तो नीचे जाएंगे, -4 यहाँ पर है, तो ये आ गई हमारी y की वैल्यू, यानी कि 0, -4, ये हो गया। दूसरा क्या है, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 3 निकालते हैं, यदि -2 है, यहाँ आएगा नीचे की तरफ, मान लो ये पॉइंट कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 3, -2, ठीक है। इसको मिला देंगे, मान लीजिए ये पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, 3, -2 है, ठीक। तो अब क्या हो रहा है, ये रेखाएं एक दूसरे को काट रही है, ठीक है। अब चूंकि क्या मेरे पास ग्राफ नहीं है, ठीक है, अगर ग्राफ होता तो ये पॉइंट में दिखा देता, ठीक है, क्योंकि बोर्ड पे ग्राफ है नहीं। अगर ग्राफ होता तो कहीं ना कहीं पॉइंट मिलता और हमें ग्राफ में देख के पता चल जाता कि ये पॉइंट कहाँ पर जो है मिल रहा है। तो इस तरह से जो है ये हम ग्राफ के द्वारा इस इक्वेशन को हल करते हैं। तो बुक में देख लेते हैं ग्राफ, ठीक है। तो इस सवाल में जो ये पॉइंट पे कट रही है वो कटेगी अपनी इन्होंने क्या किया है, हमने क्या किया था, यहाँ पे पॉइंट लिया था 3, ठीक है, एक हमने 3 लिया, इन्होंने यहाँ पे ले लिया 6, तो y की वैल्यू आ गई इनकी क्या 0, क्योंकि 6 रखेंगे तो 0 हो जाएगा y, ठीक है। तो इन्होंने ये लिया था, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में तो 6 लिया था, तो ये ऊपर की तरफ जाएगी 6 में और फिर यूं कटेगी, ठीक है। हमारे लिए क्या था, तो हम क्या करेंगे फिर, इनके जो निकले हैं, इन इक्वेशंस के हल निकले हैं, एक तो हल क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, फर्स्ट इक्वेशन के हल कौन कौन से हो जाएंगे, 0,2 हो जाएगा, दूसरा हल क्या हो जाएगा 3,1 हो जाएगा और 6,0 भी हो जाएगा। इसके हल ये हो गए 0,-4, दूसरा क्या हो गया 3,-2 हो गया, और एक हल जो आएगा वो आएगा जहां ये रेखाएं एक दूसरे को काटेगी, ठीक है। तो जहां भी ये रेखाएं एक दूसरे को काटेगी, मान लीजिए हम एक अंदाजा लगाते हैं कि ये रेखाएं मान लो यहाँ 5 है और यहाँ 1 है, तो ये काट रही है आपकी 5,1 पे, ठीक है। इस तरह से एक अंदाजा लगा लेते हैं कि ये जो है आगे चल के 5 आएगा इसमें क्या 1, तो यहाँ से जो है 5,1 पे ये रेखा काट रही है। तो एक हल कौन सा हो जाएगा हमारे पास, जो कि कॉमन होगा दोनों के लिए, कौन सा हो जाएगा 5,1, ठीक है। तो इस तरह से हम ग्राफ के ऊपर इक्वेशन को हल करते हैं। अब आगे के जो 3.1 के सवाल है वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे।
अभी मैं जो है आपको इक्वेशन बनाना सिखा देता हूँ। जो थ्योरी का आपके पास सवाल दिया हुआ होता है उसकी इक्वेशन कैसे बनाते हैं, ग्राफ के हिसाब से उसको कल सॉल्व करेंगे, इक्वेशन अभी बनाते हैं। जैसे क्वेश्चन आपका 3.1 का, इसमें लिख रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की एक पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन शायद मैं नई बुक में देख लेता हूँ एक बार, क्या पता ये क्वेश्चंस आपके हट गए हो। ठीक है, हाँ तो ये सवाल है आपके सिलेबस में। क्या कह रहा है, कक्षा 10 के विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वाला। ठीक है, विद्यार्थियों ने क्या किया, प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, लड़कियों की संख्या क्या लड़कों से 4 ज़्यादा है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब मान लीजिए ये बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या जो है टोटल तो कितने हैं, टोटल हमें दे नहीं रखे, मान लो x + y टोटल है। ठीक है, तो पहेलियों में भाग लिया यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या क्या है, 4 प्लस लड़कों की संख्या। ठीक है, 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं कि माना लड़कों की संख्या क्या है, x है। ठीक है, हमें जो टोटल दे रखा है 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया, तो टोटल कितने हैं, 10 विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो लड़कों की संख्या हमने मान ली x, तो लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी, 4 + x हो जाएगी। यहाँ से x की वैल्यू रख देंगे लड़कों की संख्या में, कितनी हो जाएगी, 4 + x, यानी कि लड़कियों की संख्या हमने मान ली y है और लड़कों की संख्या क्या है, x है। तो 4 + x बराबर, ठीक है, एक बार इसको मान के दोबारा कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, कुल विद्यार्थी हमें दिया है, कितने हैं, 10 हैं। अब माना लड़कों की संख्या बराबर x है तथा लड़कियों की संख्या बराबर क्या है, y है। ठीक है, इसने क्या बोला, चूंकि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक, तो y बराबर क्या हो जाएगा, x + 4 हो जाएगा। ठीक है, टोटल जो हमें दिया है उसको हम लिख देंगे x + y। x क्या है, लड़कों की संख्या, y क्या है, लड़कियों की संख्या।
रखेंगे। इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर, ठीक है, इसको छोड़ो तो x + 4 आ गया, y बराबर क्या आ गया x + 4, इक्वेशन 2 मान लो। चलो अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखेंगे y का मान, तो x + y बराबर कितना है 10 है, y की वैल्यू क्या है x + 4 है, तो x + x + 4 = 10, x + x 2x प्लस का 4 उधर जाएगा तो -4, ठीक है, +4 उधर जाके -4 होगा तो 10 - 4 होगा, ठीक है। तो क्या बचेगा 2x = 6 और x बराबर आएगा अपना 3, ठीक है। तो लड़कों की संख्या 1 से, तो x बराबर क्या आ गया 3, तो y बराबर निकाल लेंगे, क्या लिखेंगे समीकरण 2 से y बराबर x + 4 है, x की वैल्यू रख देंगे 3 + 4 = 7, यानी कि लड़कों की संख्या 3 है और लड़कियों की संख्या 7 है। अब देखो इसने क्या बोला था, लड़कियों की संख्या 4 अधिक है, क्योंकि लड़कों की संख्या 3 है और इनकी 7 है, कितनी अधिक है 4 ही तो अधिक है, ठीक है। इस तरह से हम जो है इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। इसके आगे के सवाल जो है हम अगले लेक्चर में आपको बताने वाले हैं। इस सवाल को भी मैं फिर से आपको उस टाइम पे बता दूंगा, क्योंकि आज अगर इसको